हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते से बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आज आप सभी बच्चों की भारी डिमांड पर मैं आपको ये बताऊंगा क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। ऐसे टॉपिक्स को बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा ईजी होंगे, उसके बाद मीडियम भी होंगे, उसके बाद हार्ड टॉपिक्स भी होंगे। तो ईजी, मीडियम, हार्ड तीनों तरीके के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। और हाँ, मैं इस चीज़ का बिल्कुल 100% दावा कर सकता हूं, अगर आप ये टॉप 50 टॉपिक्स कर लेते हो, टॉप 50 टॉपिक को कर लेते हो ना, तो आपको 70 में से 60 नंबर यानी कि 70 में से 60 यानी कि 100 में से 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं यहां पर केवल वो सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आया हूं जो पिछले 10 सालों में, पास्ट 10 ईयर्स में लगातार आए हुए हैं, लगातार। और इस 2026 की जो महायुद्ध है, इस महायुद्ध में आने के तैयार हो जाओ। और उन टॉपिक को मैं तैयार भी कराऊंगा। उन टॉपिक को अगर तैयार कर लेते हो आप लोग, तो उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे तो मैं आपको लेक्चर वाइज क्लासेस भी दूंगा। ये मत भूलो कि अभी टॉपिक्स के साथ साथ मैं आपको सारे टॉपिक भी कराऊंगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपके 4 महीने जा चुके हैं और आपके पास बचा हुआ समय जो जुलाई से लेकर जो आपका दिसंबर तक का टाइम है, उसमें आपको बहुत यूटिलाइजेशन से स्टडी करनी होगी। आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, 3 का भी आता है, 4 का भी आता है, 5 का भी आता है। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, कि आप सभी टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लो, सारे क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। तो आज की क्लास में मैं आपको 70 नंबर का जो पेपर है, उसमें से जो हमारे 10 क्वेश्चन, 10 चैप्टर, पूरी रसायन विज्ञान के अंदर, पूरी क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर केवल आपको 10 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। उसके अलावा एक सिंगल चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि सबसे बेटेजेबल चैप्टर कौन है और जिन बच्चों को पास आउट होना है, सिर्फ और सिर्फ जो चाहते हैं 80% तक लाना। 80% तक तो बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे कि अगर मेरे 90% आ गए तो आप भैया मुझे क्या दोगे। देखो, मैं बहुत एक्चुअल बताऊं ना, तो मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। मेरे पापा एक नॉर्मल से किसान हैं, तो इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपको कुछ दे पाऊं। लेकिन हाँ, मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उस बेस पर आपको आशीर्वाद दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ऊंचे जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी तरह गरीब होंगे, तो चाहते हैं अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना। मेरा बस ये आपसे मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग भी ऊंचाई पा पाओ और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर पाओ और आप लोग भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंक ला पाओ। बस मैं यही चाहता हूं। तो हमें ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से 10 चैप्टर हैं? आइए, सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा विलियन चैप्टर। विलियन यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना होगा सबसे पहले हमें। और ये जो चैप्टर होगा वो अच्छा खासा मार्क्स में आएगा। विलियन के बाद आएगा विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर होगा विद्युत रसायन होगा। और उसके बाद हमारा रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर होगा रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स होगा। उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर जो होगा वो हमारा होगा डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। और उसके बाद पांचवा चैप्टर हमारा होगा उपसह संयोजी यौगिक। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे बोलते थे केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। क्या केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं? क्या केमिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल आएगा वो कहां से आएगा, बता दूं, इस चैप्टर से आएगा। इससे आएगा न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल आएगा, इससे न्यूमेरिकल आएगा। मतलब 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल हर साल आता है और बोर्ड 2026 में भी आएगा। अब न्यूमेरिकल बहुत से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कैसे सॉल्व करूं, मुझसे सॉल्व नहीं होते न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सबसे निंजा ट्रिक होती है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, उसके बाद उसमें जो डेटा दिया गया है हमें उस डेटा को कलेक्ट करना है, उसके बेस पर हमें फॉर्मूले को याद करना है, फॉर्मूले को रिकॉल करो और फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यूज को पुट करो, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है आंसर लाना, बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। और मैं आपको बिल्कुल ट्रिक और टिप्स भी बताऊंगा। उपसह संयोजी यौगिक, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर मिला के 13 नंबर के हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो हमारे 5 चैप्टर हो जाएंगे, ये आपको 35 नंबर देंगे, 35 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। उसके बाद खंड बा आते हैं। खंड बा के अंदर आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? जो अब मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 केमिस्ट्री। तो पार्ट 1 केमिस्ट्री 35 मार्क्स की होगी, यानी कि 35 नंबर रखेगी अपने आप में। और पार्ट 2 केमिस्ट्री जो होगी ये भी 35 नंबर की होगी और इसके अंदर भी 5 चैप्टर होंगे। आप सोचो यार, 5 चैप्टर पढ़ के, केवल 5 चैप्टर्स पढ़ के आप 35 नंबर ला पा रहे हो, कितनी मजे की बात है ये।
तो ये बहुत आसान चीज़ है, यहाँ से आप स्कोर करो। अगर आपको टॉपर बनना है ना, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि कहाँ से नंबर जल्दी जल्दी से बटोरूं, जहाँ पर आपको फ्री नंबर मिले वहाँ से जल्दी खींचो नंबर को, ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद छठवां चैप्टर हमारा होगा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। सातवां चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, इसके अंदर रिएक्शन होगी। ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है, इसके अंदर रिएक्शन होगी। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, रिएक्शन होगी। एमीन चैप्टर, रिएक्शन होगी। जय बड़ू, रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, बायोलॉजी वालों के लिए बहुत आसान है ये, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, बहुत सबसे आसान चैप्टर है ये। क्लास 12 का सबसे आसान चैप्टर जय बड़ू है। एमीन चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है, फ्री के नंबर है और 6 नंबर का चैप्टर है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, और इसको मैं आपको केवल 1.5 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा। एमीन चैप्टर केवल 1.5 घंटे में कंप्लीट, वन शॉट कंप्लीट चैप्टर। इसमें क्या आएगा मैं बता दूं, इसमें आएगा एमीन बनाने की विधियां और एमीन के रासायनिक गुण, बस, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, विश्वास करो मेरे ऊपर, विश्वास। अब बात करते हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रसायन विज्ञान के टॉपिक। तो हाँ बच्चों, अब मैं लेके आ चुका हूं आप सभी बच्चों के सामने हमारे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो आज आपको कौन से टॉपिक में कराऊंगा, वही सिलेक्टेड टॉपिक कराऊंगा जो आपके बोर्ड 2026 में डायरेक्ट दिखाई देंगे। अब मुझे कैसे पता कि डायरेक्ट दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने 2015 से लेकर 2024 तक 2025 तक सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन पेपर में अनसॉल्व्ड में कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। उन्हीं की श्रृंखलाओं के आधार पर मैं आज आपको टॉपिक बता रहा हूं, जिसमें इजी भी होंगे, मीडियम भी होंगे, हार्ड भी होंगे, सब कुछ टॉपिक आपको मिलेगा। और हाँ, दावा कर रहा हूं इस चीज़ का इसी चैनल पर खड़ा होके कि अगर आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लेते हो ना, पढ़ो वही जो आपके काम आए, पढ़ो वही जो आपके काम आए। मैं आपको जो टॉपिक करा रहा हूं ना, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको नोट डाउन कर लो, लिख के रख लो। एग्जाम के दिन अगर आपको ना दिखाई पड़े तो मुझे नाम बदल देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये बोल रहा हूं कि एग्जाम के दिन अगर ना दिखाई पड़े तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये टॉपिक्स ही आएंगे एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मान लो मेरी बात प्लीज। और जो बच्चा मानेगा वो इस बार रैंक में आप आके दिखा पाएगा, इस बार यूपी बोर्ड की रैंक में वही बच्चा आएगा। तो कम टाइम में ज़्यादा नंबर लेना, इसी को बोलते हैं। सबसे पहले हेनरी का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है हेनरी का नियम, तैयार जरूर करना है हेनरी का नियम। सबसे पहले हेनरी का नियम बहुत जरूरी है। दूसरा राउल्ट का नियम, राउल्ट एक वैज्ञानिक है, इन्होंने जो नियम दिया वाष्प दाब के संबंध में, तो वाष्प दाब संबंधित राउल्ट का नियम तैयार जरूर करना है, किसी भी कीमत पर तैयार कर लो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है कि अब हमारे पास अगस्त भी आने वाला है, अगस्त आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खत्म, फिर जाड़े में थोड़ा सर्दी लगेगी, आपको पढ़ाई नहीं कर पाओगे, एग्जाम आ जाएंगे, एग्जाम आ जाएंगे भाई। तैयारी अभी से शुरुआत करो, अभी से, जो अभी से करेगा वही रैंक में आ पाएगा, मान लो इस चीज़ को। उसके बाद मोलरता को पढ़ो, मोलरता काम में आएगी। न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, वहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। मोलरता यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, मोल प्रभाज यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। अणु संख्या गुणधर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी VIMP, मतलब जहाँ मैं VIMP लिख दूँ 100% आने के चांस हैं उसके, ठीक है। मोलर चालकता, मोलर चालकता की परिभाषा भी जरूरी है और इस पर न्यूमेरिकल आता है ज़्यादातर, ठीक है। मोलर चालकता पर न्यूमेरिकल आता है तो स्टार मैंने लगा दिया। तुल्यांकी चालकता, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है तो इस पर भी मैंने स्टार लगा देता हूँ, स्टार। इनकी परिभाषा भी तैयार करनी है, इनकी न्यूमेरिकल्स के लिए इनका फॉर्मूला भी तैयार करना है। दोनों चीज़ें तैयार कहाँ पर करोगे आप लोग कहाँ से तैयार करोगे, मैं कराऊंगा। अगर आप लोग बोलोगे कि भैया मुझे इनका सॉल्यूशन दो, तो सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा, क्योंकि मैं टॉपिक बता रहा हूं तो मैं ही सॉल्यूशन दूंगा इनका, चिंता नहीं करनी किसी भी चीज़ की। कोलराउस का नियम वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP, मतलब 100% चांस आने के। कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अनुप्रयोग भी होते हैं, कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा यहाँ से। या फिर फेराडे का नियम, फेराडे का नियम ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, VIMP क्वेश्चन है। तो कोलराउस का नियम आए या फेराडे का नियम आए, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैं 15 से लेकर 25 साल तक के जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर चुका हूँ वो एक्सपीरियंस बोलता है कि इन दोनों में से कोई एक ना एक हर साल आता है, तो इस बार भी आएगा। क्या यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। कोलराउस के नियम पे जो आधारित एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए, जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, याद रखना इस चीज़ को।
अब बात करेंगे 11वां नंबर टॉपिक हमारा होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर एक चित्र होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर तक में दिखाई देगा, 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको एक इसमें चित्र बनाना है किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद डैनियल सेल, मैं यहां पर VIMP लिख देता हूं, VIMP मतलब ये 100% चांस है कि डैनियल सेल आए, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में डैनियल सेल आएगा, याद रखना, ठीक है। नेंसर्ट समीकरण, VIMP लगा देता हूं, VIMP। देखो मैं यहां पर जो क्वेश्चन लेके आया हूं ना सभी इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर केवल वही टॉपिक लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को करने के बाद आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे, आप लोग सोच नहीं सकते हो। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, नो मैटर, आप अब अभी से तैयारी शुरू कर दो, यहीं से तैयारी शुरू कर दो। इतने बढ़िया मार्क्स दिला के रहूंगा, आप लोग सोच नहीं सकते उस चीज़ के। इस चैनल से 80% वालों की तो गिनती नहीं रहेगी, हजारों की संख्या में 80% वाले आएंगे। इन टॉपिक्स को जो बच्चा कर लेगा ना, 85 से 80 से 85 नंबर कहीं उसके गए नहीं हैं। बस इनको अच्छे से तैयार कर लो आप लोग। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव जरूरी है, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बहुत जरूरी है। कैसे अभिक्रिया होती है मजे से पढ़ाऊंगा। अभी मैंने वन शॉट्स लिए कहाँ हैं, जब मैं विलियन का वन शॉट लूंगा, जब मैं विद्युत रसायन का वन शॉट लूंगा, जब मैं रासायनिक बलगति का वन शॉट लूंगा, धुआं धुआं कर दूंगा चैप्टर्स को, बिल्कुल पहली क्लास में ही दिमाग में फिट कर दूंगा। ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, मजे से पढ़ाऊंगा। और पढ़ो वही जो आपके काम आए, पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आए, इस बात पर मैं विश्वास करता हूं, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग, उसके बाद अभिक्रिया की कोटि 100% चांस है, 100% चांस है। अभिक्रिया की आणविकता 100% चांस आने के, 100% चांस। और इन दोनों के बीच में अंतर 90% चांस आने के हैं। तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर बताओ। 90% चांस है कि क्वेश्चन बोर्ड 2026 में टपकेगा, और ये क्वेश्चन छप चुका है, ये मान लो छप चुका है कि कोटि और आणविकता में अंतर बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभिक्रिया का अर्धायुकाल मतलब जो हाफ टाइम है वो पता करना है हमें, किसका, किसी रिएक्शन का हाफ टाइम, ठीक है। अभिक्रिया का अर्धायुकाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें 50% चांस है क्वेश्चन के आने के, 50% चांस है, ठीक है। तो आज मैंने आपको टॉप 20 टॉपिक्स बताए, तो चलते हैं आगे वाले टॉपिक्स की तरफ जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। आइए शुरू करते हैं हमारा 21 नंबर टॉपिक। 21 नंबर टॉपिक हमसे क्या बोल रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया बताओ और प्रथम कोटि अभिक्रिया बताओ। द्वितीय कोटि आपको नहीं पढ़नी, आपको केवल शून्य कोटि और प्रथम कोटि 2 रिएक्शन पढ़नी है। पहले आपको पता होनी चाहिए शून्य कोटि रिएक्शन और प्रथम कोटि रिएक्शन। और हाँ, इससे क्या आएगा, इससे डेरिवेशन आएगी, इससे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों चीजें। आप सोच रहे होगे कि केमिस्ट्री के अंदर कौन सी डेरिवेशन, हाँ भाई, आपको केवल 2 डेरिवेशन करनी है केमिस्ट्री के अंदर। पहली शून्य कोटि अभिक्रिया का सूत्र व्युत्पन्न करना, और दूसरा प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र व्युत्पन्न करना। ये आपको 2 जो डेरिवेशन होगी वो 4 नंबर के अंदर दिखाई पड़ेंगी। अगर नहीं दिखाई देगी तो 4 नंबर का न्यूमेरिकल देके जाएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। और इस पर मैं VIMP लगाता हूँ या 100% लिखता हूँ, 100% आएगा। क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा या डेरिवेशन आएगी? डेरिवेशन आएगी भाई, केमिस्ट्री के अंदर भी डेरिवेशन होती है इस चैप्टर में, देख लेना। अब बात करेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य चीजें, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं या एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, उनके किन्हीं 3 गुणों का वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, क्या सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं। इस तरीके से प्रश्न आएंगे। मैं आपको हर प्रश्न तैयार कराऊंगा केवल वन शॉट के माध्यम से, लेक्चर वाइज क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, यहां पर भी क्वेश्चन आएगा, और यहां से 90% चांस है क्वेश्चन आने का, 90% चांस है। उसके बाद KMnO4 का विरचन, KMnO4 का विरचन बहुत सालों से नहीं आया। ये 2021 के पहले आता था, लेकिन 22 में 23 में नहीं आया, 24 में एक सेट में दिखाई दिया था, 25 में भी नहीं आया, अब 26 में इसके आने के चांस बन रहे हैं। तो यहां पर मैं 80% लगाता हूं कि ये आ सकता है। आपको छोड़ के नहीं जाना, सारे टॉपिक्स बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनको पढ़ के ही आप 80 से 85 नंबर आराम से ले आओगे, बिल्कुल आसान, आराम से। उसके बाद उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं। उपसह संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत,
संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको बीबीटी बोलते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड प्रिंसिपल, जिसको थ्योरी बोलते हैं। अब बात करेंगे इसके बारे में, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये बहुत जरूरी है। ये 100% आने के चांस इसके हैं, 100% आने के चांस। देखो यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, 7 सेट, तो किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन पूरे तरीके से दिखाई पड़ेंगे, मान लेना इस बात को। उसके बाद लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड के प्रकार बताने होंगे आपको, लिगेंड और लिगेंड के प्रकार, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, त्रिदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आईयूपीएसी का नामकरण, वो भी उप सह संयोजी यौगिकों में। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों में देखेंगे तो उसमें भी आपको मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरीके से आप करते थे इसमें कार्बनिक यौगिकों में, तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा और इसके अंदर भी आपको करना पड़ेगा। इसमें अलग तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे क्लास में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास के अंदर, लेकिन छोड़ के नहीं जाना। ये 90% चांस आने के इस क्वेश्चन के, 90% चांस, और इस क्वेश्चन के 101% चांस, 101% चांस है, मतलब 100 से भी ज़्यादा अधिक चांस मेरे हिसाब से है। मतलब अगर आप इस टॉपिक को नहीं तैयार करके गए, 40 नंबर सोच लेना आपके कम हो जाएंगे, आपके 4 नंबर कम हो जाएंगे, सॉरी 40 नहीं 4 नंबर कम हो जाएंगे आपके इस टॉपिक को अगर आप छोड़ के गए। तो ये 4 नंबर का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी इजी टॉपिक है, याद रखना। उसके बाद अब बात करते हैं पार्ट 2 केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक पार्ट। यहां पर इस पार्ट में बहुत से बच्चों को डर लगता है, क्योंकि यहां पर रिएक्शन आती हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, जैसे वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, सैंड-मेयर रिएक्शन, ये बहुत सारी रिएक्शन आती हैं, बच्चों को डर लगता है रिएक्शन से। तो रिएक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पर केमिस्ट्री की पार्ट 2 पढ़ो, रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ लो, और जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के बेस पर कहता हूं कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग खुद बोलोगे कि मजा आ गया। मतलब मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी रटना ना पड़े, बिल्कुल भी बोरिंग ना हो, आप खुद रिएक्शन को बना पाओ, आप समझ पाओ, आप सीख पाओ रिएक्शन को। इस तरीके से बनाऊंगा। रटाने को तो कोई भी रटा दे, लेकिन सिखाऊंगा आपको उंगली पकड़ के सिखाऊंगा कि कैसे कैसे रिएक्शन को बनाया जाता है, ये सिखाऊंगा आपको। उसके बाद क्या कहते हैं, हेलो एल्केन का आप सामान्य परिचय देखेंगे, हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखेंगे, इसकी विरचन की विधि देखेंगे और इसके रासायनिक गुण देखेंगे। ये सब कुछ हम देखेंगे चैप्टर के अंदर। सब जब मैं वन शॉट लेके आऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस इतना बता रहा हूं कि इन टॉपिक्स को लिख के रख लो, चिपका लो, कहीं तैयार करने ही हैं, किसी भी हालत में तैयार करने हैं। उसके बाद वुड्स रिएक्शन, 2 नंबर अगर पक्के करने हैं ना, वुड्स रिएक्शन तैयार कर लो। SN1 और SN2 रिएक्शन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्रिया विधि आती है यहां से, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100% चांस आने के इससे, ठीक है। हेलो एरीन, इसका सामान्य परिचय, इसका वर्गीकरण, इसके विरचन, इसके बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण, बस इतना तैयार कर लो। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म में आपको सूत्र इसका पता होना चाहिए, इसके बनाने की विधि होनी चाहिए और इसकी प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि आएगी, 100% आएगी। क्या आएगी, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, वो भी चित्र के साथ, प्रयोगशाला विधि वो भी चित्र के साथ, चित्र बनाना पड़ेगा आपको, चित्र बनाना पड़ेगा। कितने परसेंट चांस, 100% चांस आएगी, 100% बोल रहा हूं, हल्के में नहीं लेना इस चीज को, 100% है, प्रयोगशाला विधि आएगी ही आएगी। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि आएगी, नहीं आएगी। क्लोरोबेंजीन की सिर्फ और सिर्फ साधारण विधि आएगी, क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखो, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, ना कि यहां से प्रयोगशाला विधि नहीं आएगी, ठीक है। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि आएगी, याद रखना, डाई एथिल ईथर की आएगी, इसकी नहीं आएगी, तो इसको बस सामान्य विधि याद रखो। और जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पूरा सिलेबस बताऊंगा, चिंता नहीं करनी, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेक्चर वाइज पढ़ाऊंगा। उसके बाद अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल बनाने की विधि क्या होती है, अल्कोहल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है, 1st डिग्री अल्कोहल, 2nd डिग्री अल्कोहल, 3rd डिग्री अल्कोहल, सब बताऊंगा। उसके बाद फिनॉल, तो फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि फिनॉल को बनाने की विधि क्या होती है। तो फिनॉल के बनाने की विधि लिखो, फिनॉल के रासायनिक गुण लिखो, फिनॉल का वर्गीकरण करो, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। ईथर में, तो ईथर में विरचन इसका पता होना चाहिए, इसके रासायनिक गुण पता होना चाहिए। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड, कैसे बनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में आपको इसके बनाने की विधि पता होनी चाहिए, इसकी केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन यानी कि इसके रासायनिक गुण पता होने चाहिए, और उसके बाद आपको इसका वर्गीकरण आना चाहिए। जैसे कि एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, तो तीनों तरीकों के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 50 से लेकर 60 तक के टॉपिक्स, जो हमारे आने वाले बकाया टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं क्लास में। और हाँ, क्लास को लाइक जरूर कर देना आप लोग, अगर आप अंत तक रुके हुए हो।
तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको करा तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ बचे हुए टॉपिक्स, यानी कि 41 नंबर से 50 नंबर तक के टॉपिक्स। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बस ये बताओगे कि कौन बच्चा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा हुआ है। मैंने आपको इन वीडियोस को बनाने के लिए, इस मेहनत के लिए मैंने 3 घंटे अपने अनसॉल्व्ड पेपर को देखा है कि तब तक उन टॉपिक्स को छुटा जाए जो दो बोर्ड 2026 में ज़रूर आएंगे। तो आपको मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और उनको बताना है। आपकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं कुछ कर सकता, बस आपको करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। आइए 41 नंबर टॉपिक देखते हैं क्या बोलता है हमसे। स्मिट अभिक्रिया। 41 नंबर टॉपिक स्मिट रिएक्शन बोलता है। स्मिट रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है और बोर्ड 2026 में आने के पूरे चांस हैं। बोर्ड रिएक्शन आएगी और हाँ, मैं आपको टॉप 25 नेम रिएक्शन कराऊंगा जिसके बाहर एक रिएक्शन भी नहीं आ सकती। आप लोग जिस दिन बोल दोगे ना कि रिएक्शन कराओ, मुझे टॉप 25 रिएक्शन कराओ, नेम रिएक्शन कराओ, उस दिन करा दूंगा। आपके ऊपर है जब आप लोग बोलोगे, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक अम्ल आ सकता है, नाइट्रोबेंजीन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एथिलअमीन 100% आएगा, 100% आएगा। एथिलअमीन 100% आएगा। कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनसे क्या आएगा? सबसे पहले कीटोन की प्रिपरेशन मेथड, कीटोन को बनाने की विधि, कीटोन के विचलन की विधियाँ, उसके बाद इसके रासायनिक गुण, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन, इसके वर्गीकरण आएगा। और सेम वही आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर भी। अमीनो अम्ल से भी क्वेश्चन आएगा, अमीनो अम्ल। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आएगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इन सब से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेलुलोज से क्वेश्चन आएगा, सेलुलोज के बाद आएगा प्रोटीन से क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन के बाद विटामिन से क्वेश्चन आएगा, विटामिन के बाद डीएनए आरएनए से क्वेश्चन आएगा। तो इन टॉपिक्स को आप लोग तैयार कर लो और बोर्ड 2026 की परीक्षा में टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाओ। जो बच्चा मेरे चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इन सारे टॉपिक्स का वीडियो सॉल्यूशन जल्दी ले पाओ। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।